जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव लुसेंट सामान्य ज्ञान से आधुनिक भारत। इससे पहले प्राचीन और मध्यकालीन भारत के संबंध में हमने विस्तार से देख चुके हैं। ये जो है दोस्तों 39वां अध्याय होगा और आधुनिक भारत में सबसे पहले जो कि 39वां अध्याय है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो हम जानते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट के संबंध में उत्तराधिकार के युद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तराधिकार के युद्ध, इसमें गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। तो उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का। कुछ मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उसके संस्थापक, तो बारी बारी से जानते हैं सभी राज्य और उसके स्वतंत्र जो हुआ था उसके संस्थापक कौन। जैसे कि अवध, तो अवध के जो स्वतंत्रता के संस्थापक जो हो जाएगा अवध के, तो हो जाएगा सआदत खां। तो अवध के संस्थापक सआदत खां। हैदराबाद के संस्थापक की हम बात करें चिनक्लीज खां, और या इसी को कहते हैं निजाम उल मुल्क या आसफ जाह। रुहेलखंड के संस्थापक हो जाएगा वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। तो दोस्तों रुहेलखंड के संस्थापक हो जाएगा कौन? वीर दाऊद। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां हो जाएगा और कर्नाटक के सादुतुल्लाह। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह हो जाएगा। एक बार फिर से हम देखते हैं दोस्तों, अवध के सादत खां, हैदराबाद के चिनक्लीज खां, रुहेलखंड का वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल के मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक के सादुतुल्लाह खां, भरतपुर के चूड़ामन। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। तो सआदत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह की अगर हम बात करें दोस्तों, बहादुर शाह का पूर्ण नाम मुअज्जम था। मुअज्जम बहादुर शाह का पूर्ण नाम था। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के उपनाम से भी जानते हैं। शाहे बेखबर के नाम से किसे जानते हैं? तो बहादुर शाह। जहादार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक बेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश भी दे रखा था दोस्तों। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जानते हैं, यानी कि नृप निर्माता, जिसको किंग मेकर कहते हैं, जानते हैं। तो किंग मेकर के रूप में यानी कि शासक निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? तो सैयद बंधु, मुख्य रूप से सैयद बंधु या हुसैन अली खां भी हो जाएगा या फिर अब्दुल्ला खां, ये तीनों को जानते हैं शासक निर्माता के रूप में मुगल काल के इतिहास में। जहादरा शाह की हम बात करें, जहादरा शाह इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है और फर्रुखर शेर को मुगल वंश का घृणित कायर कहते हैं। तो घृणित कायर फर्रुखर शेर, लंपट मूर्ख जहादरा शाह को कहा जाता है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण दोस्तों मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। तो रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह को। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। तो दोस्तों सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कौन किया? तो हैदर बेग ने किया था, जो कि एक तुरानी सैनिक था। कब किया? तो 9 अक्टूबर 1720 को। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनक्लीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। यानी कि हैदराबाद की जो स्वतंत्र राज्य है जिसकी स्थापना कौन किया था? निजाम उल मुल्क ने किया था। कब? 1725 ईस्वी में। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने किया था दोस्तों। हैदराबाद की स्थापना कौन किया था? तुरानियों ने। अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। हैदराबाद के तुरानी, अवध का ईरानी। ईरान का सम्राट नादिर शाह था जो 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में साथी। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह की हम बात करें तो ईरान का नेपोलियन कहते हैं। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं दोस्तों? नादिर शाह। नादिर शाह के जो किसके समय में दिल्ली पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह। कब? 1739 में। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपया की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताउस
तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस लौट गया। तो इन्होंने 70 करोड़ रुपया की धनराशि, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर के वापस जो है फारस लौट गए। तख्ते ताउस की हम बात करें, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं साथियों, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। तो मयूर सिंहासन जो कि शाहजहां के समय बनाया गया था, तो उस पर अंतिम शासक जो बैठने वाला तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर, यह हो जाएगा मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह। शाह आलम द्वितीय यानी कि अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। तो दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था किसके शासनकाल में? शाह आलम द्वितीय, जिसका नाम अली गौहर था। कब? 1803 ईस्वी। उत्तरकालीन कुछ मुगल सम्राट है और उसके संस्थापक। तो सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल सम्राट की हम बात करें तो औरंगजेब के मरने के बाद जो है जो भी मुगल सम्राट हुए उसे उत्तरकालीन मुगल सम्राट के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले है बहादुर शाह, जिसका शासनकाल 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक था। फिर जहादार शाह जो 1712 से 1713 ईस्वी तक था। फर्रुख शेर 1713 से 19 तक शासनकाल रहा। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक था। फिर शासनकाल आता है शाह आलम द्वितीय का, जो 1759 से 1806 ईस्वी। और इसी शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। फिर अकबर द्वितीय जो 1806 से लेकर के 1837 तक अकबर द्वितीय का शासनकाल। और बहादुर शाह जफर जो 1837 से 1857 ईस्वी तक जो है बहादुर शाह जफर का शासनकाल रहा। बहादुर शाह जफर जो 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इसको अंग्रेजों ने पकड़कर जो है रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह जफर यानी कि अंतिम जो मुगल सम्राट था, इसका जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? तो रंगून में। तो इसकी समाधि वही रंगून में है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच हुआ था और इसमें मराठा की हार हो गई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई, मराठा की हार हुई। अहमद शाह अब्दाली, इसका वास्तविक नाम अहमद खां था और इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों अहमद खां भारत पर कितनी बार आक्रमण? कुल 8 बार। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। तो गुलाम जो है कादिर खान शाह आलम द्वितीय की हत्या कब करवा दी? 1806 ईस्वी। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जी कहते हैं अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। तो बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? रंगून। लाल किला स्थित हीरा महल यह बहादुर शाह जफर ने ही बनाया था। तो हीरा महल जो कि लाल किला में स्थित था, यह जो है बहादुर शाह जफर के द्वारा ही बनाया गया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के शासनकाल में ही दिल्ली में रहा करता था। हयात बख्श बाग, और हम बात करें दोस्तों हयात बख्श बाग, तो यह लाल किला दिल्ली में ही स्थित है। तो यहाँ जो है 39वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।